नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ विशिष्ट योग और उनके फलों को लेकर। यह योग कुंडली में कैसे बनते हैं? देखिए, इसमें कुछ अच्छे योग भी हैं, कुछ बुरे योग भी हैं, किंतु जो जो योग हैं वह सब अपने आप में बड़े ही आप समझे सिद्ध हैं। कुंडली में बन रहे हैं तो जीवन के किसी न किसी भाग में, चाहे आप 1 साल के हो, चाहे 100 साल के हो जाओ, चाहे 60, 70, 80, 50, 40, 30, किसी भी वर्ष में जब उनकी दशा, अंतर्दशा उन ग्रहों की आएगी तो आपको उससे संबंधित प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। आप भले ही उस समय उसे फ़ील ना कर पाओ कि नहीं ये मेरे साथ हो रहा है, किंतु समय बीतने पर आपको लगेगा कि नहीं, यह योग मेरी कुंडली में था, तो मुझे इसका फल मिला। तो कुछ कौन-कौन से योग हैं और कैसा-कैसे फल मिलेगा, आइए इस पर चर्चा करें। सबसे पहला योग देखिए हमने लिया है विवाह से संबंधित, कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित द्विभार्या योग। इस पर हमारी एक बहुत ही अच्छी पूरी वीडियो आ चुकी है कि कुंडली में किन-किन ग्रहों की युतिया से यह योग बनता है। उसका आई बटन आपको नीचे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो को आप उसको देख लीजिएगा। अगर उस पर पूर्ण डिटेल चाहिए इस योग पर तो उस वीडियो में बताया गया है। साथ ही साथ अन्य योग भी जो है जो कुंडली में डबल विवाह कराते हैं उस वीडियो में बताया गया है। दर्शकों, कुंडली के अनुसार हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा दोबारा विवाह यानी डबल शादी होगी कि एक ही पे है? तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न होंगे, किंतु देखिए शास्त्र कहता है कुंडली के सप्तम पहले भाव में राहु बैठे हों, पुरुष राशि में, सिंह राशि को छोड़कर पुरुष लग्न की राशि हो कुंडली के पहले भाव में, उसमें राहु बैठे हो, तब कुंडली में द्विभार्य योग बनता है। दूसरा, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र अकेला और अकेला गुरु, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, अकेला शुक्र और अकेला गुरु बैठा हो, तब कुंडली में यह डबल विवाह का योग बनता है। अब इससे मतलब क्या सच में डबल विवाह होगा, अथवा ऐसे जातक का एक स्त्री के रहते दूसरे स्त्री से संबंध, यह सब जानने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें बारीकी पूरी तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से देखिए ज्योतिष शास्त्र हमेशा माँ सिंदूर भरकर मंडप में ही विवाह को विवाह नहीं कहता। विवाह 8 प्रकार के बतलाए गए हैं। जब आप तो उस पर पूर्ण अध्ययन करो, जानोगे कि कौन-कौन प्रकार से किस किस का विवाह होता है, तब समझ में आएगा कि डबल विवाह हुआ है। मतलब जयमाला, माला पहनाने, एंगेजमेंट तक को विवाह कहा गया है कि सगाई हो जाए तब भी एक प्रकार से विवाह हो जाता है। तो डबल विवाह आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ाया जाए तो हमारा जो दूसरा सूत्र है, ये आपको समझ में आ गया, योग बना द्विभार्या और फल मिला डबल विवाह का। आगे हमारा जो अगला योग है वह है राजयोग का। अब राजयोग कैसे बनता है? तो देखिए अनेकों प्रकार के राजयोग बतलाए गए हैं। पंच महापुरुष राजयोग, नीच भंग राजयोग, अथवा नवमेश दशमेश एक साथ हो जाएं तब राजयोग, नवम पंचम का राजयोग, पंचम एकादश एकादशेश यानी पंचम एकादश का राजयोग, दशम एकादश का राजयोग, लग्न दशमेश या लग्न एकादशेश का राजयोग। कहने का मतलब है कि लग्न का जातक के जो लग्न है वो लग्नेश कुंडली के पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में हो तो यह भी अपने आप में राजयोग ही है। क्यों? लग्न का स्वामी पंचम भाव में चला जाए तो जातक ज्ञानी, लग्न का स्वामी नवम भाव में चला जाए तो जातक धार्मिक, देवी देवताओं को मानने वाला, उनकी कृपा पाने वाला, भाग्यवान। लग्न का स्वामी दशम भाव में चला जाए, जातक मेहनती, अथाह परिश्रम करने वाला। लग्न का स्वामी एकादश भाव में चला जाए, अथाह धन कमाने वाला, दिन रात धन कैसे आए इसी विषय में सोचने वाला। तो यह सब भी आप अपने आप में एक राजयोगी हैं। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि उस वक्त उन कुंडलियों में जिसमें ये बन रहा हो, ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन-कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन-कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ किस भाव में कौन सी राशि बनी है, पापक ग्रह, शुभक ग्रह, ये आप देखकर अपने अनुभव से और भी कुंडली में ग्रहों की स्थिति से यह पता लगा सकते हो कि ऐसे जातक की स्थिति जीवन में क्या-क्या होने वाला है। कितना ज्ञान मिलेगा, कितना भाग्य मिलेगा, कितना विवाह होगा, कितना दुःख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना धन मिलेगा, साथ ही साथ कितना वो धन का खर्च करेगा, कितना धन कमाएगा। ज्योतिष, मैं आपसे एक बात कहूँ तो ज्योतिष अनुभव का विषय है। यदि कोई मैं देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं लगती, आपको कितना अनुभव हो गया? तो हमारा अनुभव हमारे गुरुजी से मिला। नायक मूवी में जब अमरीश पुरी और आप देखिए अनिल कपूर दोनों बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, तो आखिरी सीन में एकदम चले जाइए, जब अनिल कपूर पीएम बन जाते हैं और अमरीश पुरी एक आम आदमी। तो अमरीश पुरी एक डायलॉग कहता है, इस राजनीति में मुझे 30 साल बीत गए और तुम 1 साल से आए हो। तो अनिल कपूर कहता है भले ही मैं 1 साल से हूँ, किंतु तुमसे लड़ते-लड़ते तुम्हारे 30 साल का अनुभव और मेरा 1 साल का अनुभव मिलाकर मैं 31 साल से इससे समझ चुका हूँ। जो कोई 31 साल में समझेगा कि राजनीति क्या होती है, उतना अनुभव अनिल कपूर को मिलता है। तो अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है।
जब हमारे गुरुजी किसी की कुंडली का अध्ययन करते थे, उस वक़्त कैसे कर रहे हैं, क्या किन ग्रहों को देख रहे हैं, यह सब आप समझिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कुंडली में बनने वाले ग्रहों के योगों को किन-किन प्रकार से वह ग्रहों को देख रहे हैं, किन-किन प्रकार से कोई जो है प्रश्न किया है, तो किन ग्रहों को देखा जाता है, किन भावों को देखा जाता है, किन-किन ग्रहों की युति हो तो क्या बताते हैं, यह सब जो है और फिर सबसे बड़ा सूत्र देश, काल, परिस्थिति यह घटित करके तब आप जो है राजयोगों के विषय में बताइए, एकदम सटीक भविष्यवाणी होगी। चलिए दर्शकों आगे बढ़ा जाए तो 2 हो गए। तीसरा योग हमने लिया है वह है विपरीत राजयोग। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजयोग यह भी है। अब यह कैसे बनता है? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली के छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाए। अब याद रखिएगा, गुरु जी एक सूत्र बतलाए थे कि 8वें का स्वामी छठे भाव में आवे तो यह एक अलग योग बन जाएगा, किंतु छठे का स्वामी 8वें में, छठे का स्वामी 12वें में चला जाए तो विपरीत राजयोग बनता है एक प्रकार से। दूसरा, कुंडली के शनि, राहु केतु तो अलग हो जाएंगे, किंतु जितने पापक ग्रह हैं केतु को छोड़कर सभी एक भाव में आ जाएं, सूर्य, मंगल, शनि तीनों ग्रह एक भाव में आ जाएं, तब भी यह कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। इसी के साथ साथ कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में दसम भाव को देखिए, दसम भाव में 4 से अधिक ग्रह, 4 ग्रह बैठे हो और वह 4 कोई भी शुभ ग्रह हो, पापक ग्रह 4 ग्रह कुंडली के दसम भाव में हो, तब भी यह कुंडली में जो है विपरीत राजयोग बनाते हैं। फल क्या है? ऐसे जातक को मेहनत बिल्कुल नहीं करनी होती और वह करना भी नहीं चाहता है। फल ऐसा कि वह जातक आलसी, कामचोर होता है, किंतु लग्न को देखिएगा, आलसी, कामचोर कहने से पहले लग्न को देखिए। क्या लग्न में वृष राशि बनी है? क्या लग्न में मकर राशि, पराक्रम करने की, मेहनत करने की राशि बनी है? लग्न में कौन-कौन से ग्रह बैठे हैं? चंद्र राशि कौन सी बनी है? इसके बाद आप कहिएगा भैया आप आलसी या कामचोर, गलत हो जाएगा बात आपका। दसम भाव में या विपरीत राजयोग बने तो ऐसा जातक मेहनत नहीं करता, उसे आकस्मिक रूप से जीवन के चाहे पूर्वार्ध में, चाहे उत्तरार्ध में, शुरुआती दौर में, आखिरी दौर में आकस्मिक रूप से अथाह धन मिलता है, अथाह रूप से उसे संपत्ति, तरक्की मिलते चली जाती है। यह होता है विपरीत राजयोग का फल। अब देखिए इस पे डिपेंड करता है कि किन-किन ग्रहों से यह योग बना है, पापक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, इस अनुसार आप भविष्य का कथन कीजिएगा। चलिए दर्शकों अगला हमने जो कमेंट लिया है वह है आडंबरी राजयोग, कमेंट नहीं योग है। अगला जो हमारा योग है वह है आडंबरी राजयोग। यह कैसे बनता है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है आडंबरी राजयोग, आडंबर करने वाले, यानी है तो पास में कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं, किंतु दिखाएगा इतना कि हम समझे मुकेश अंबानी के चाचा जी हैं, इतना धन दिखाता, इतना अपने आप को दिखाता है, किंतु पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए नाम पड़ा आडंबरी राजयोग। बनता कैसे है? तो यदि जन्म कुंडली में सारे ग्रह अकेले अकेले बैठे हों, यानी एक भाव में एक ही ग्रह हो, अब किसी प्रकार से मान लीजिए कुंडली के सभी भावों में अलग अलग ग्रह बैठ गए, किंतु किसी एक भाव में 2 ग्रह या 3 ग्रह बैठ गए, तब क्या विफल हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा यार। शास्त्र कहता है कि 12 खाने हैं, नवग्रह हैं, तो जन्म कुंडली के हर एक अलग अलग खाने में अलग अलग ग्रह बैठा हो, अकेला बैठा हो, तब कुंडली में आडंबरी नामक राजयोग बनता है। यह भी अपने आप में राजयोग ही है। ऐसा जातक जो है धनहीन होता है। क्यों धनहीन होता है? क्योंकि अलग अलग ग्रह बैठे, बल अलग हो गया, दृष्टि अलग अलग पड़ रही, एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, तो दिखावा बहुत है, सहनसाई बहुत है, बातें बहुत बड़ी बड़ी है, किंतु पास में कुछ नहीं है। तो एक प्रकार से यह भी आडंबरी राजयोग के अंतर्गत आता है। फल क्या है बता दिया, योग कैसे बना बता दिया। अगला जो हमने योग लिया है वह है विद्युत योग। कैसे बनता है यह योग? ज्योतिष शास्त्र कहता है कुंडली के लग्न को देखिए, लग्न का स्वामी केंद्र में बैठा हो, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठा हो। लग्न का स्वामी कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में बैठा हो, और जो लाभेश हो, कुंडली में जो लाभ भाव के, जो 11वें भाव के स्वामी हो, वह परमोच्च होकर, उच्च के नहीं कहा, परम उच्च के होकर। अगर कुछ ग्रह उच्च के होते हैं, कुछ अंशों पर परम उच्च के होते हैं, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो मेष राशि में यदि 10 अंश के हो तो परम उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, तो ग्रह उच्च का नहीं परम उच्च हो, यानी उच्च हो और ऐसे अंश बल पर हो जहां पर उसे परमोच्च की प्राप्ति होती है। तो जो लाभेश हो, कुंडली के 11वें भाव के स्वामी हो, वह परमोच्च हो और उसी के लाभेश के साथ शुक्र युति करके बैठा हो। वहां समझिए लग्न का स्वामी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें, 10वें भाव में केंद्र में बैठा हो, और जो 11वें भाव का स्वामी हो, लाभेश हो, वह परम उच्च का होकर शुक्र के साथ युति करके कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो। ऐसी स्थिति में विद्युत नामक योग बनता है। जैसे कि विद्युत कहते हैं बिजली को। ऐसा जातक जब तरक्की के रास्ते पर चलता है, पहले तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होगा, मेहनत ही मेहनत, किंतु जब वह अपने ऊपर जाने की, यानी सफलता की सीढ़ी पकड़ता है, तो बिना पीछे देखे
सीधे सफलता की ओर चढ़ते चला जाता है, उसे वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। जब तक वह जहाँ तक अपने जीवन में अनेकों प्रकार की चीज़ों को हासिल करता है, उसकी जो इच्छाएँ रहती हैं सबको पूरी करता है, और ऐसे जब तक के अंडर में नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। या आप समझ लीजिए, या तो कोई बिज़नेसमैन होगा या कोई ऐसा आप कारोबारी होगा जिसके अंतर्गत हज़ारों लोग काम करते हैं और वह एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते चला जाता है। दर्शकों, अगला जो है योग, वह है नाग योग। यह योग कैसे बनता है? तो आप कुंडली देखिए, कुंडली में जो पंचम भाव के स्वामी हो वह नवम भाव में हो। जो कुंडली के जो पांचवें भाव के स्वामी हो वह नवम भाव में हो, और जो 11वें भाव के स्वामी हो वह चंद्रमा के साथ युति करके कुंडली के दूसरे भाव में हो। समझ में क्या आया? ज्ञानेश चले गए भाग्य में, एकादशेश जो आय के स्वामी है चले गए धन में, धनी योग बना, चंद्रमा के साथ है, तो चंद्र राशि भी वही बनी। ऐसा जातक समझिए नागलोक। यदि आप कभी किसी पुराण को पढ़ो, कथाओं को पढ़ो, उसमें अनेकों लोक बतलाए गए हैं, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, नाग लोक, गंधर्व लोक। उसी के अंतर्गत आता है नागलोक। नागलोक में नागों के पास क्या होती है? मणि। मणि कितनी अमूल्य चीज है, कह भी नहीं सकते कितनी उसकी प्राइस लगाई जाए। तो ऐसा जातक धन के मामले में तो अथाह अमीर, साथ ही साथ ज्ञानेश चले गए भाग्य में, तो भाग्यवान, धनी और भाग्यवान दोनों होता है। दर्शकों, ऐसे जातक के पास पंचमेश नवम में, एकादशेश चंद्रमा के साथ युति करके द्वितीय भाव में बैठे हो तो नाग योग बनता है। नाग योग का जातक अथाह धनी होता है, और धन तो इतना होता है उसके पास कि समझिए अपने 2-4 पीढ़ी को तो आराम से खिला ही सकता है। एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि यह योग टाटा जी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों की कुंडली में बने हैं, तभी उनके पास इतना था धन है। तो खैर वो दूसरी बात है। अब आप देखिए आपकी कुंडली में किन किन प्रकार के योग, यह योग बने हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे पास और भी योग है, किसी और वीडियो में आपको बतलाएंगे। दर्शकों, बस इनमें से कितने योग आपकी कुंडली में बने हैं और कितने नहीं बने हैं, साथ ही साथ अगली भी वीडियो देखिएगा, उससे आपको और अनुमान लगेगा कि और कौन कौन से योग हैं जो कि अच्छा फल तथा बुरा फल देते हैं। दर्शकों, बस आखिर इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में और भी बचे हुए योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।